नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि सुहागिन स्त्री की कौन सी चीज पकड़ने से वो आपके तलबे चाटेगी और आपकी हमेशा गुलाम बनकर रहेगी। लेकिन मित्रों, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन सुहागन महिलाएं भूलकर भी ना करें ये गलती और ये काम, वरना हो जाएगा जीवन बर्बाद और उम्र भर पछताना और रोना पड़ेगा। मित्रों, हिंदू धर्म में किसी भी दिन स्नान करना साधारण सी बात है, लेकिन शास्त्रों में इसका बेहद खास महत्व बताया गया है। स्नान से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शुभ और अशुभ दोनों फल लिए होती हैं, लेकिन हमें इसके बारे में जरा सी भी ज्ञात नहीं होता है। औरतें किसी भी दिन अपने बालों को धो लेती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये अशुभ हो सकता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि सुहागिन महिलाओं को कुछ खास दिनों में ही सिर को धोने से बचना चाहिए। बाल धोने के लिए वर्जित बताए गए इन दिनों में बाल धुलने के कई नुकसान हैं, जो कि महिला सहित पूरे परिवार को भुगतने पड़ते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, धन का अभाव, तरक्की में बाधाएं आना आदि। दोस्तों, स्नान को हम बेहद सरल काम समझते हैं, इसीलिए लोग किसी भी वक्त पर स्नान कर लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के मुताबिक स्नान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि स्नान करने के बाद ही हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, और जब तक शरीर शुद्ध नहीं हो तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्नान करने के कई रूल्स बताए गए हैं, और स्नान शास्त्रों की विधि से किया जाए तो हमें कई लाभ भी मिलते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि कई महिलाएं किसी भी दिन अपने केस को धो लेती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए जानते हैं शास्त्रों के मुताबिक स्नान करने के कई नियम बताए गए हैं, और स्त्रियों को किस दिन अपने बाल नहीं धोना चाहिए ये भी बताया गया है। दोस्तों, नंबर 1 है विवाहित स्त्रियों को एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने केस नहीं धोने चाहिए। वहीं किसी भी त्योहार या फेस्टिवल पर बाल नहीं धोना चाहिए, इसीलिए महिलाओं को एक दिन पहले अपने केस धो लेने चाहिए। वहीं यदि स्त्री एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन केस धोती है तो उसके जीवन में दरिद्रता छा सकती है। साथ ही माँ लक्ष्मी इससे नाराज हो सकती हैं। साथ ही घर परिवार में अशांति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उच्च या नीच स्थिति में होते हैं। इसी के साथ शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि महिलाएं सोमवार के दिन अपने केस धो सकती हैं। और मित्रों, वहीं इसी के साथ मंगलवार के दिन विवाहित महिलाओं को अपने केस नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्या हो सकती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। बुधवार के दिन सुहागिन स्त्रियां अपने केस धो सकती हैं। वहीं गुरुवार के दिन स्त्रियां समेत पुरुषों को भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार को बाल धोने से घर में दरिद्रता का वास रहता है, जिससे नाराज होकर माँ लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में नहीं रहती हैं। मित्रों, साथ ही महिलाएं यदि गुरुवार के दिन बाल धोती हैं तो उनके पति की आयु कम हो सकती है। वहीं यदि किसी परिस्थिति बस अपने बाल धोने पड़े तो आपको बालों पर पीसी हुई हल्दी लगानी चाहिए। वहीं महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धो सकती हैं। साथ ही शनिवार के दिन स्त्रियों को अपने केस नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुवार को नाखून काटना भी धन हानि का संकेत है। इससे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और धन का आभास रहने लगता है। वैसे तो रविवार के दिन भी सुहागिन महिलाओं का बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता है। अब मित्रों, आइए जानते हैं कि सुहागिन स्त्रियों की कौन सी एक चीज पकड़ना होता है शुभ।
मित्रों, हमारे हिंदू शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसलिए मित्रों कहा जाता है कि यदि आप रोजाना सुबह उठकर अपनी माँ या किसी भी वृद्ध महिला के चरणों को स्पर्श करते हैं या उनको पकड़ते हैं तो आपको आशीर्वाद मिलता है और आपसे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है।